हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द न्यूज़। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़रूरी सूचना जिसमें मैं बताऊँगा आपको, जैसे कि आपको शायद मालूम भी होगा, दिल्ली सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो भी हमारे दिल्ली के ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं और ऑटो ड्राइवर्स हैं उन सबको 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। ऐलान तो हो गया है, बट क्या होगा, कई लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं इसे अप्लाई करने का और दुकानें वगैरह बंद हो रखी हैं ऑलरेडी, तो इन्हें बहुत परेशानी हो रही है जो हमारे ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स वगैरह हैं। तो आपको बेसिक सा तरीका बता दूंगा किस तरीके से अप्लाई करना है। और आपके, अगर आप नहीं भी हैं ड्राइवर और आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे इंसान हैं जिनको परेशानी हो रखी है, आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, प्लीज़ उन लोगों की हेल्प कीजिएगा। एटलीस्ट एप्लीकेशन फिलअप करने में ही उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं क्या कहा है केजरीवाल जी ने, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई करना है। से दूसरे सबका हम लोग अभी तक मदद करते आए हैं। ऑटो, आरटीवी, ग्रामीण सेवा, टैक्सी और भी जितनी पब्लिक ई रिक्शा, जितने पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने वाले हमारे भाई हैं, उनकी मदद के लिए सरकार प्लानिंग कर रही है। थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि आप लोगों के बैंक अकाउंट नंबर्स नहीं है हमारे पास, तो वो नंबर्स कैसे लिए जाएं उसकी सारी व्यवस्था की जा रही है। तो सबके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से आपकी मदद के लिए डाले जाएंगे। ये बड़ा कठिन समय है जब पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, और इसके सबसे ज़्यादा मार गरीबों को पड़ी है जिनकी रोज़ी रोटी भी चली गई है और उनके पास अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे नहीं होते कि अपने बच्चों को खिला सके ऐसे वक्त में। तो हमारी किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने गरीबों का ख्याल रखे। तो आप सभी के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएंगे, लेकिन इसमें लगभग हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। थोड़ा सा सब्र रखना क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5-5 हज़ार रुपये सबको, सारे ऑटो ड्राइवर्स को, ई रिक्शा ड्राइवर्स को। इन्होंने बोल तो दिया ठीक है, बट क्या हो रहा है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हो रखे हैं। उन्हें ना तो इतनी नॉलेज है फ़ोन में, या फिर लैपटॉप तो दूर की बात, वो फ़ोन में भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, और कैसे अप्लाई करना है उन्हें प्रोसेस नहीं मालूम है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर उन तक पहुँचा दीजिएगा और उनकी हेल्प कर दीजिएगा जो आपके आसपास रह रहे हो ऐसे लोग। तो हमें क्या करना है, हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। यहाँ पे सिंपली हमें सर्च करनी है दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट। आप URL सर्च कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट दिल्ली गवर्नमेंट डाल देंगे गूगल में तो भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ दिल्ली गवर्नमेंट, और सबसे पहली वेबसाइट जो ओपन होती है delhi.gov.in, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए यहाँ पे तमाम जो भी अभी सरकार स्कीम चला रही है, जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 टू PSV बैज होल्डर्स ऑफ पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यही है जो जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर को जो 5 हज़ार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा और भी स्कीम्स चल रही हैं, दिल्ली कोरोना रिलीफ, अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी राशन कूपन, और भी ई पास वगैरह के कोरोना अपडेट्स वगैरह के ऑप्शन हैं, आप देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पे एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक नया टैब खुल के आ जाता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के टैब में यहाँ पे देखिए थोड़ी डिटेल्स दे रखी हैं, उन्हें एक बार हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो डिटेल्स में क्या, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो, वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द होल्डर ऑफ PSV बैच विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पैरा ट्रांजिट पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका कि PSV बैच होना चाहिए, जो कि हमारे जितने ऑटो ड्राइवर्स वगैरह इनके पास होता है, और इसके साथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, अगर वो दिल्ली में ऑटो वगैरह चलाते हैं तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही होगा। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। इसके अलावा और क्या चाहिए, सेकंड यहाँ पॉइंट दे रखा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी क्रेडिटेड इन आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट्स ओनली ऑफ द एप्लीकेंट्स। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये जो एप्लीकेंट्स, मतलब जो भी अप्लाई करेंगे केवल उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा, यानी अप्लाई करना ज़रूरी है। उसके बाद ही गवर्नमेंट चेक करेगी कि जो बैंक अकाउंट लिंक हो रखा है आधार, उसके बाद उसमें अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, एन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी फिल्ड बाय इंडिविजुअल होल्डर ऑफ PSV बैच। तो ये यहाँ बात आ रही है कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बता दिया गया, PSV बैच होल्डर होना चाहिए। क्यों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वही अप्लाई कर सकता है, आगे हम जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा।
ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन क्या क्या उसकी चाहिए होंगी, रिक्वायर्ड होंगी यहाँ पे। तो इसके लिए 6 पॉइंट्स दिए हैं गवर्नमेंट ने। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि ड्राइविंग लाइसेंस नेसेसरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, PSV बैज होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर चाहिए होगा उनका, रजिस्टर्ड मोबाइल जिसमें OTP आ सके, OTP आएगी उसके बाद वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेम वही होना चाहिए जो आधार कार्ड में आपका है, अलग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 6th पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है वो आधार कार्ड नंबर आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। और इसके बाद ये हो गए आपके जो 3rd पॉइंट के सब पॉइंट्स थे 6। इसके बाद 4th पॉइंट लास्ट आता है अंडरटेकिंग होगी। इसमें जो भी एप्लीकेशन डाल रहा है ये ध्यान रखना होगा, इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट होनी चाहिए। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन होती है या फिर गवर्नमेंट को लगता है कि ये फ्रॉड करना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ FIR हो सकती है, और प्रोविज़न IPC के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग उन पर केस भी किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि कुछ भी फर्जी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये होगी बेसिक डिटेल्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दे रखा है, क्लिक हियर का एक बटन बना रखा है इन्होंने, तो इसमें हम क्लिक कर देंगे, हमारा वो पेज खुल जाएगा जहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑल स्टार मार्क्ड आर मैंडेटरी, जिसका मतलब है कि जो भी स्टार जहाँ जहाँ मार्क हो रखा है वो ज़रूरी ऑप्शन है यहाँ पे। तो क्या क्या सबसे पहले भरना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और उसके बाद PSV बैज नंबर। तो यहाँ पे जो भी, मेरे पास यहाँ का PSV बैज नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऑटो नहीं चलाता हूँ तो नहीं होगा मेरे पास। तो जो भी ड्राइविंग लाइसेंस नंबर होगा XYZ वो आप यहाँ भर देंगे, PSV बैज नंबर भर देंगे, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। मैं बताऊँ अभी यहाँ पे एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत है, बट इसके बावजूद अगर इन्फॉर्मेशन सही भी होगी तो भी अभी एरर्स आ रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टाइम दिया है 13th ऑफ अप्रैल को स्टार्ट किया था और 27th ऑफ अप्रैल तक के लिए टाइम दिया इसका, बट इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हो गए कि सर्वर स्लो हो चुके हैं गवर्नमेंट के अभी। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर फॉर्म नहीं अभी फिलअप हो पाता है तो बिल्कुल परेशान ना हो, 1-2 दिन के बाद आप फिलअप कर सकते हैं। ये चीज़ बोली गई है, ऑफिशियली बोली है, जो अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि कुछ समय रुक के भी आप कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। एक साथ सब लोग अप्लाई करेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएंगे। तो आप 27 तारीख से पहले ध्यान रखिएगा, फिलअप कर दीजिएगा। कैसे फिलअप होगा, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपने यहाँ डाल दिया, PSV बैज नंबर डाल दिया, इसके बाद ऑप्शन आएगा आपके पास मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर डालेंगे आप, OTP आएगा उसमें, उसके बाद आपका जेंडर जो हो गया वो डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए, वेरिफिकेशन हो जाएगा। और कुछ ही समय में या फिर जो भी गाइडलाइंस रहेंगी, क्योंकि अभी तो 27 तक फॉर्म ही सबमिट होने हैं, उसके बाद जो अमाउंट होगा 5000 रुपीज़ का वन टाइम अमाउंट होगा, हर महीने नहीं मिलने वाला है, एक बार ही मिलेगा 5000 रुपये का अमाउंट। उस अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर दिया जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। तो अभी के लिए जानकारी फिलहाल इतनी ही थी, और कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई हो या कोई भी सुझाव हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।